सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक सूचना भेजना चाहता हूं आजमगढ़ कप्तान साहब को कि मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने वसूलों के बहुत ही पक्के माने जाते हैं। आपकी बातें बहुत चर्चा में रहती है और आपकी चर्चा काफ़ी सुनी गई है, लेकिन आज जब आप बात अपनों पे आई, पुलिस विभाग पे आई, तो आप अपने वसूलों को राम प्रवेश ड्राइवर हैं, गैस टैंकर की गाड़ी चलाते एलपीजी की, गोरखपुर से खाली करके मथुरा के लिए उनका लोकेशन था, जाना था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होके जाना है। जहानागंज पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत चक्रपालपुर पुलिस चौकी के क्षेत्र में इनका निवास घर पड़ता है। ये बता रहे थे कि 2.5-3 महीना से घर नहीं गए थे और घर परिवार वालों से मिलने के लिए गाड़ी लेके चले गए। वहाँ पर रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करके अपने घर को जाने लगे, तब तक चक्रपालपुर पुलिस चौकी के 2 सिपाही आए। एक का नाम अजय गौड़ है, दूसरे का नाम अज्ञात रहा, जो कि इनको नाम नहीं पता। उनके द्वारा इनसे पूछताछ की गई कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हो। इन्होंने बताया। इसके बाद दोनों सिपाहियों द्वारा इनका फोटो खींचे जाने लगा। इन्होंने कहा कि मैं कोई अपराधी थोड़ी हूँ, आप मेरा फोटो क्यों खींच रहे हैं। ऑब्जेक्शन करने पर उन्होंने भद्दी गालियां दी और उस पर भी इन्होंने रोक लगाया। इनको जबरदस्ती उठाकर बाइक पर बैठा करके पुलिस चौकी में लाया गया और वहां पे बेरहमी से इनको पीटा गया, यहाँ तक कि हाथ इनका फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी क्रैक है। अब बताइए। और इसके बाद मुझे सूचना मिली तो मैंने जहानागंज थाना अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिलवाया। ज्ञापन देने के बाद उनसे मेरी बात हुई कि निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस प्रकरण में कार्रवाई दोषियों पे करने के बजाय आजमगढ़ के सिटी एसपी साहब का हमने जो है कि ट्वीट सुना है, बाइट सुनी है। वो कह रहे हैं कि ड्राइवर दारू के नशे में धुत था और इसका अभियान चल रहा था, इसलिए उसके परिजनों को बुला करके समझा बुझा करके माफीनामा लिखवा करके उसको 292 के तहत मुकदमा करके घर भेज दिया गया। अगर आपने सम्मान पूर्वक या समझा बुझा के घर भेज दिया तो ये हथवा कहाँ से टूटा है, ये हाथ किसने तोड़ा। और इसके कान के पर्दे पर चोट लगी, इसको सुनाई नहीं दे रहा है। इसके पैरों में चोटें आई हैं, यहाँ तक कि जूता निकाल करके बेल्ट से डंडे से बेरहमी से इसको पीटा गया है। और एसपी साहब कह रहे हैं कि सम्मान पूर्वक उसको, दारू अगर पीना इतना गुनाह है तो सरकार दारू क्यों चला रही उत्तर प्रदेश के अंदर, क्यों नहीं बच सकते लोग। क्या दारू जबरदस्ती चोरी से करके लेके आ रहे हैं। दारू से तो आपको फायदा है। आपका पुलिसकर्मी जब रोड पर दारू पीकर ढलते हैं तो कौन उनको रोकता है। हमारा ड्राइवर, आप जिस वीडियो में बयान ले रहे हैं चौकी में सिपाही लोग, वो वीडियो मेरे समक्ष है, मेरे पास है। क्या ये ड्राइवर दारू पीता हुआ नजर आ रहा है, दारू के नशे में है। बेवकूफ बना रहे हैं। जब जेब गर्म नहीं हुआ तो मेरे ड्राइवर को बेरहमी पीटे हैं। मैं इतनी आसानी से बैठने वाला हूं। ड्राइवर क्या रोड का वो कीड़ा मकोड़ा है। बख्शूंगा नहीं, यहां से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगा, खा जाऊंगा नौकरी। और जो उसमें बचाव में लगेंगे, चाहे कोई जिले के अधिकारी हो चाहे प्रदेश के, सबको जवाब देने के लिए न्यायालय में जाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे। ड्राइवर कोई गाजर और मूली नहीं है। वाहन चालक समिति ड्राइवरों की सुरक्षा के कवच है। इसमें कोई अपराधी या दुर्दांत या आतंकवादी नहीं जुड़े हुए हैं। ये सब ड्राइवर हैं। इनके संघर्ष से देश और प्रदेश चलता है। मांग क्या है आपकी? मांग यह है कि दोषियों पर तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक महोदय, डीआईजी साहब और डीएम साहब इस मामले को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर के और इसकी जांच बैठाएं। वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ जहां से ड्राइवर को मेरे उठाया गया है। सीसीटीवी फुटेज निकलवा करके जांच करके दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करें। अगर मेरा ड्राइवर रोड पर गुनहगार हो सकता है, इनके पुलिस वाले भी गुनहगार हैं, इनको सजा निर्धारित करें, इनको भी जेल भेजें। मेरे ड्राइवर की गाड़ी खड़ी है, कौन चलाएगा? वो सिपाही जाएगा गाड़ी चलाने? आज देश में विपत्ति का समय, आपत्ति का समय है। हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके देश को सिंचने का काम कर रहे हैं और हमारे ड्राइवरों के साथ इस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है। बार बार सरकार से ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की बात कर रहा हूं। कहां से हो रही सरकार उत्तर प्रदेश या केंद्र की? ऐसे नहीं चलेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि रोड पर एक्सीडेंट होता है, ड्राइवरों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। आज उनके पुलिस वालों ने मेरे ड्राइवर को चोटिल किया है, आगे 1.5 लाख रुपए दे, उसका इलाज कराएं। कहां सो रहे हैं सब लोग? सिर्फ पेपरों में और भाषणों में बातें चलेंगी। जमीन पर उतरना पड़ेगा और नहीं अगर जमीन पर उतरेंगे
तो वाहन चालक समिति का एक एक सिपाही जमीन पर उतारना लोगों को जानता है, उतार कर रहेंगे। तो अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई अगर नहीं दोषियों पर कार्रवाई होती है, सजा निर्धारित नहीं होगी तो उत्तर प्रदेश नहीं कई प्रदेश से ड्राइवर आएंगे और आजमगढ़ की हर सड़कों पर क्रांति गूंजेगी। पता लग जाएगा कि ड्राइवर की औकात क्या है। हम देश के लिए मरते हैं और देश को सीखते हैं। अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम गलत करने वाले को नहीं बख्शेंगे। जाम करेंगे तो जाम करेंगे। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद।